नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 और आज एक टॉप का मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। उससे जुड़ा सारा अपडेट तो हम आपको लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या बड़ी खबरें, आइए देखते हैं टॉप 5। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजराइल फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। गाजा में ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 2000 से अधिक मरने वालों की तादाद हो चुकी है। उधर गाजा में भारी तबाही पर यूएन ने चिंता जताई है। फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर को इजराइल की सेना ने चारों तरफ। अगली खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध के मद्देनजर भारतीयों को भी वापस लाया जा रहा है। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन अजय अभियान चलाया है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। वहीं 235 लोगों को लेकर दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईओसी के 141वें सेशन का उद्घाटन करेंगे। भारत 40 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। आईओसी का कार्यक्रम मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। आईओसी के 141वें सेशन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और नीता अंबानी समेत कई सदस्यों के साथ प्रमुख भारतीय खेल हस्तियां और खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। मैक्सिकन सीनेट के अध्यक्ष लिलिया रिवेरा ने पीएम मोदी को राखी बांधी। शुक्रवार को नई दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन के दौरान रिवेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने राखी बांधने पर रिवेरा को आशीर्वाद दिया। बता दें कि मैक्सिको के साथ भारत के संबंध लगातार मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले दिनों द्विपक्षीय व्यवहार भी खूब बढ़ा है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह 16 अक्टूबर को राजनांदगांव में विधिवत रूप से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी शहर में रैली और सभाएं भी करेंगे। और खास बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। राजनांदगांव में आयोजित रैली में सभाओं में अमित शाह भी शिरकत करेंगे। यानी बीजेपी जोरदार तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ठेकेदार के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। आईटी की रेड में ठेकेदार के घर से 42 करोड़ रुपए बरामद हुए। तेलंगाना चुनाव के लिए पैसा ले जाने की आशंका जताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि ठेकेदार की पत्नी कांग्रेस के पूर्व पार्षद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कल से छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। रविशंकर प्रसाद आज कई विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। धरसीवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम प्रसाद कर रहे हैं। साल 2028 ओलंपिक खेल में क्रिकेट की एंट्री तय हो गई है। ओलंपिक में भी T20 का मुकाबला खेला जा सकता है। 5 नए खेलों को ओलंपिक में शामिल करने को लेकर चर्चा है। अगला ओलंपिक लॉस एंजल्स में 2028 में होना है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इधर भोपाल में नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा नामों के शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन जारी है। आज भी दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी भी चर्चा करेगी। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर उपयोग होने वाले ईवीएम और वीवीपैट में 3 बार मॉक पोल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मतदान के लिए उपयोग से पहले ईवीएम और वीवीपैट का 2 बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा और दोनों बार राजनीतिक दलों के सामने मॉक पोल किया जाएगा। और अभ्यर्थियों की सूची फाइनल होने के बाद अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कमीशन की जाएगी। इसके बाद रियल वोटिंग शुरू होने के 90 मिनट पहले भी अभिकर्ता की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा।
कमिश्निंग में भी हम सारे कैंडिडेट्स को आमंत्रित करते हैं और कमिश्निंग के दौरान सभी मतदान मशीनों पर एक एक वोट डाल करके, सभी अभ्यर्थी के लिए एक एक वोट डाल करके मॉक पोल किया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम शिवराज ने भोपाल, भानपुर और बाग सेवनिया में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर को वोट करने की अपील की। रोड शो के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर बरसे। भैया का काम इस मध्य प्रदेश में इस प्रकार का रहा कि बहनों का जीवन बदल कर रख दिया। मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से अपने लाडले भैया का वंदन करें, अभिनंदन करें। बहन कृष्णा ने आपकी जी जान से सेवा की है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। मेरी आप सबसे अपील है, दोनों हाथ उठा के ऐसे कृष्णा को आशीर्वाद दे दीजिए। इधर मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी के इस्तीफे से बीजेपी कितनी खफा है, इसका अंदाजा जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान से होता है। नारायण त्रिपाठी के इस्तीफे के सवाल पर वीडी शर्मा ने त्रिपाठी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। वीडी शर्मा ने कहा, कौन त्रिपाठी, कैसे नारायण त्रिपाठी? वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी अपनी व्यवस्था से काम कर रही है, जो एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर ऐसे लोगों को करारा जवाब दे देगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला। वीडी शर्मा जबलपुर के संभागीय बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इसकी नाराजगी नारायण त्रिपाठी, काय के नारायण त्रिपाठी? कौन से नारायण त्रिपाठी भाई? किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हो? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब हम गहराई के साथ देंगे। हालांकि बीडी शर्मा अगर विधायकों की सूची में ही देख लेते तो पता चल जाता कि नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं, जो कि बीजेपी से ही है। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ गरीब विरोधी, बहन विरोधी और आदिवासी विरोधी हैं। प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका जी और कमलनाथ जी सुन लीजिए, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान भी देंगे और सम्मान भी देंगे। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस और कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। ये पुरानी बात है। कांग्रेस बहन विरोधी, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी है, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। सुन ले मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम भूपेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता जुए खिलवाने में संलिप्त हैं, इसलिए केंद्र ऑनलाइन सट्टे पर बैन नहीं लगाती। केंद्र सरकार ऐप के माध्यम से जीएसटी वसूल रही है। देश में युवाओं को सट्टे में धकेला जा रहा है। सीएम के इस ट्वीट से सियासत गर्मा सकती है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उमा ने कहा कि देश के साथ ही मध्य प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्थाएं कमजोर हैं। यह सही होनी चाहिए, तभी राज्य और देश विकसित स्थिति में आ सकते हैं। प्रियंका गांधी के छात्रों को रुपए देने के ऐलान पर उमा ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तब यह पता चलेगा यह बात कितनी सही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक के लिस्ट में नाम ना होने पर उन्होंने कहा कि मैं कब स्टार प्रचारक थी, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता को जब जहां पार्टी को जरूरत लगी। इसके साथ ही उमा भारती ने जातिगत जनगणना को लेकर भी अपनी बात रखी। शिक्षा का स्तर ठीक होना जरूरी है और स्वास्थ्य का, सरकारी सेवाओं का, स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं का और स्वास्थ्य की शिक्षा सेवाओं का स्तर ठीक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को ठीक होना चाहिए। दूसरों की गणना करने की है, ये आगे जाती है।
तो पिछड़ा में फिर कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो 1.5% में गए, ये नहीं करना था। राजनांदगांव में नगर निगम आयुक्त को लेकर बीजेपी पार्षद नाराज हैं। बीजेपी पार्षद ने निगम आयुक्त पर आरोप भी लगाया। निगम आयुक्त के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और आक्रोशित लोगों के साथ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और जिला बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भाटापारा पुलिस ने बीजेपी नेता के घर छापेमारी में लाखों रुपए कैश बरामद किए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंडी उपाध्यक्ष अनिल पांडे के घर पर ब्राह्मणपारा सिमगा में जुआ खिलाए जाने की सूचना मिली थी। 24 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। जुआरियों से 10,87,000 रुपए भी जब्त किए गए। 2 कार और 26 मोबाइल फोन उनके पास से बरामद किए गए। बीजेपी नेता अनिल पांडे पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जिसे पुलिस अभी फरार बता रही और सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में ट्वीट भी किया है। ब्राह्मणपारा सिमगा में एक जगह है, घर है, तो वहीं पर ये जुआ संचालित है। अनिल पांडे। बालोद में शराब के नशे में 2 युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक युवक ने दूसरे युवक को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने युवक के शव को झाड़ियों में छिपा दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने झाड़ी में युवक की लाश देखी। इसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साइबर और विभिन्न इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि हर्ष शर्मा नाम का व्यक्ति, जिसने इनकी हत्या कर दी थी, लगातार तत्काल उसको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको गिरफ्तार किया और रिमांड में जेल भेजा। प्रारंभिक जो रीज़न लग रहा है वो जो पता चला है उसमें ये आपसी लड़ाई थी। शराब पीकर आपस में लड़ाई किया, उसी आवेश में मारकर आवेश में आकर हर्ष शर्मा ने ये जो मृतक है उसकी हत्या कर दी। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की बदहाल हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोतवाली पुलिस सड़क पर निकली। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और सड़क पर लगी दुकानों को लेकर लोगों को समझाइश दी। पुलिस के इस अभियान के दौरान कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा की गाड़ी भी मेन रोड पर खड़ी मिली, जिसे हटवाया गया। पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की बेतरतीब हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मनेंद्रगढ़ की पुलिस टीम सड़कों पर निकली है। आप देख सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ पुलिस टीम कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में सड़कों पर निकली हुई है और जो गाड़ियां यहाँ वहाँ सड़कों में खड़ी हुई हैं उसमें लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि मनेंद्रगढ़ का जो हालात है, रोज़ की इसी तरह की स्थिति बनती है। लोग जो है सड़कों पर दुकान लगाते हैं और इसी तरह जो है गाड़ियों को सड़क पे जो है खड़ी कर देते हैं। मनेंद्रगढ़ पुलिस की टीम लगातार दुकानदारों को भी जो है समझाइश दे रही है कि दुकानों के बाहर, ये देखिए ये दुकानों के बाहर जो है गाड़ी खड़ी है। भाई साहब, ये दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी आपकी है ग्राहक की है? ग्राहक की। तो आप लोग मना नहीं करते हैं क्या? कितने एक कस्टमर हो तो मना कर सकते हैं, अब 10 कस्टमर आते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं बताइए। तो इससे कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है, आप भी जानते हैं। मनेंद्रगढ़ में पार्किंग स्थल कहीं नहीं है। एक आध जगह है तो 2-4-10 गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो उसके यहाँ बहुत दिक्कत होती है। पार्किंग को लेकर के मनेंद्रगढ़ में बिलासपुर में नवरात्र पर्व के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा मिलने जा रही है। इस दौरान 9 दिनों तक रायपुर और डोंगरगढ़ के लिए ट्रेनों के स्टॉपेज में अस्थायी रूप से विस्तार किया गया है। नवरात्र में डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थियों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान 15 से 23 अक्टूबर तक यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। दंतेवाड़ा में इमारती लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। बारसूर नारायणपुर सीमा पर चेकिंग के दौरान इमारती लकड़ी की तस्करी पकड़ी गई। सागौन लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया है। खास बात यह है कि इस मामले में लकड़ी तस्करी करते एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई पर तस्करी में शामिल होने का आरोप है। वहीं आरोपियों से जब्त सागौन लकड़ी की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। और अब एक और बड़ी कार्रवाई जो आरपीएफ ने अंजाम दी। चेकिंग के दौरान कटनी साउथ रेलवे स्टेशन से एक युवक को गिरफ्तार किया। सोने के 274 ग्राम के बिस्किट बरामद किए हैं। जब्त किए गए सोने के बिस्किट की अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए बताए गए। आरोपी युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरपीएफ ने आयकर विभाग को मामले की जानकारी दे दी। पूछताछ के दौरान युवक ने आरपीएफ को बताया कि वो सोने का कारोबार करता है। उसके पास कुछ कागजात भी मिले हैं। आयकर विभाग अब इनकी छानबीन कर रहा है।
के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसके पास से 274 ग्राम के लगभग सोना बिस्किट के रूप में टूटे हुए टुकड़ों में मिला है। बिल वगैरह हैं उनके पास, लेकिन उसकी जांच इनकम टैक्स के माध्यम से कराई जाएगी। आगे जो भी निकल के आएगा देखेंगे क्या है। एमपी के सतना में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को हवाला के 40 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। पुलिस ने गोदान एक्सप्रेस से आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन का रहने वाला आरोपी अभिषेक प्रजापति सतना से एलटीटी हावड़ा की बड़ी रकम लेकर वो इस ट्रेन से जा रहा था। मामले में आरपीएफ ने आईटी की टीम को बुलाया। फिलहाल जांच जारी है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया। बीमार पड़ने पर उसे सेंट्रल जेल से इलाज के लिए पुलिस हमीदिया अस्पताल लेकर आई थी, तभी वह हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। कैदी को हत्या के मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जांच के बाद उसे अस्पताल लेकर आने वाले पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिर सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 किलो 774 ग्राम चरस जब्त किया गया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। बता दें कि आचार संहिता लगाने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। भिलाई में मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया था। इस मामले में जब जांच पड़ताल की गई तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी का मोहल्ले में जुलूस भी निकाला। आरोपी ने बताया कि वो नशे में उसने ऐसी हरकत की थी। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश हथियार लहराकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों से धारदार हथियार बरामद किया गया। सरकंडा थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। बलरामपुर में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म किया गया। बताया गया कि बदमाशों ने दोनों नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी। घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी हिमाचल प्रदेश और दूसरा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में 11 हाथियों का एक दल पहुंच गया है। हाथी दल नगर इलाके में काफी उत्पात मचा रहा है। हाथियों के लखनपुर नगर पंचायत पहुंचने पर नगरवासियों में दहशत है। इलाके में विचरण के दौरान करंट की चपेट में आने से बच गया हाथी दल। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी कर रही है। इसके लिए ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक गोदाम में आग लग गई। सकरेल इंडस्ट्रियल पार्क की यह पूरी घटना है। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। मालिक को लाखों के नुकसान का यहां पर अनुमान है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस जांच में जुटी है। बालोद के नारागांव स्थित मां सिया देवी मंदिर में नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। इस बार 400 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। जंगल के बीच मौजूद सिया देवी का ये मंदिर भक्तों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। भक्तों का कोई दिक्कत हो उनके लिए मंदिर प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पितृमोक्ष अमावस्या है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान केवल पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। वहीं आज सर्व पितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन हो रहा है, इसलिए आज पितरों की शांति के लिए लोग घाटों पर पहुंचकर पितरों का तर्पण भी किया। और इस वक्त आपको एक अहम खबर भी बता दें। विश्व हॉस्पिस और पैलिएटिव दिवस के अवसर पर रायपुर में संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत मरीजों को पैल्वेटिक केयर की जानकारी दी गई। पैल्वेटिक केयर से मरीजों की चिंता को दूर कर उन्हें स्वस्थ करने की कोशिश की जाती है। संजीवनी अस्पताल में अब कैंसर की लड़ाई में पैलिएटिव केयर यूनिट का संचालन शुरू हो चुका है, जो बेहद मददगार है। इस पद्धति से मरीज के इलाज की गुणवत्ता में सुधार आता है।
पैलिएटिव केयर के संबंध में जानकारी साझा करते हुए यूनिट के कंसल्टेंट डॉक्टर अविनाश तिवारी और संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बताया कि कैंसर को लेकर मरीज और डॉक्टर्स को कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। मरीज कैंसर संबंधी समस्याओं को अक्सर साझा ही नहीं कर पाते। कैंसर ट्रीटमेंट के साथ साथ मरीजों की देखभाल का चयन के साथ अगर इसमें ट्रीटमेंट जोड़ा जाए तो मरीजों को जल्दी आप उपचारित कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सही जानकारी बेहद जरूरी। मरीज के तकलीफों को एक्नॉलेज करने के लिए आज का जो दिन है पूरे विश्व में मनाया जाता है, ताकि हम मरीज के इन कष्टों को निवारण करने के लिए उनके ट्रीटमेंट में पैलिएटिव केयर का जुड़ाव हम कर सकें। तो ये दिवस आज पूरे इंटरनेशनली मनाया जा रहा है। तो यूजुअली ये होता है कि पेशेंट को या तो जो है बहुत महंगी दवाएं फिर भी लिख दी जाती हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर में भी डाल दिया जाता है। लेकिन पैलिएटिव केयर जो है ये बिल्कुल नई पद्धति है, जिसमें मरीज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके दर्द को कम किया जाता है और उसको अननेसेसरी ट्रीटमेंट से भी बचाया जाता है। और अब बारी है यूपी अपडेट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग से नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज किया और महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया। साथ ही सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने महिलाओं के प्रति लोगों की अवधारणा को बदला है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां नगर पंचायत चित बड़ा गांव में अधिशासी अधिकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में नायब तहसीलदार धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करवाया। सीतापुर महिला जिला अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने पेट में ही कॉटन छोड़कर टांके लगा दिए। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज तो हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बलिया के चर्चित होटल में डॉक्टर और होटल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, अब वायरल हो रही है। पूरा मामला चित बड़ा गांव के होटल शंकर का है। उत्तर प्रदेश के इटावा में चंदा के लिए लड़ाई हो गई। देवी मंदिर के चंदा को लेकर मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले। 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का पूरा अपडेट मिलेगा IBC 24 पर। आप देखते रहें IBC 24। हमें इजाजत दें। नमस्कार।